राजधानी स्थित लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एनेस्थेसियोलॉजी विभाग की पेन मेडिसिन यूनिट द्वारा आज एडवांसेस इन पेन मेडिसिन विषय पर एक महत्वपूर्ण सतत चिकित्सा शिक्षा CME कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन के सहयोग से संस्थान के एडमिन ब्लॉक स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं संरक्षक प्रो CM सिंह, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया। एक दिन का ये सेमिनार है जिसमें हम बात कर रहे हैं पेन मेडिसिन जो ब्रांच है उसमें कौन कौन से एडवांस्ड प्रोसीजर्स जिसे हम मिप्सी प्रोसीजर्स कहते हैं वो हम कर रहे हैं और वो अभी राम मनोहर लोहिया में पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट में किए जा रहे हैं रूटीन में। ये इस तरीके के प्रोसीजर्स हैं जो भी क्रोनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक नी पेन है, शोल्डर पेन है, कमर का दर्द है, इन सभी तरीके के क्रोनिक पेन के कंडीशंस में किए जा सकते हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शानदार हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक नॉर्मली लोगों तक यह जानकारी पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से। तो इस तरीके के CME की मदद से हमारी कोशिश ये है कि हम ये वाली तकनीक नॉर्मल जनता तक लेके जाएं। इससे नॉर्मल जनता को सर कितना हेल्प मिलेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए अभी तक जो क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट में दो चीज़ें होती थी, दवाइयाँ खिलाते थे, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलते थे और फिर बोलते थे आ जाइए सर्जरी करते। बट अभी ये मिप्सी टेक्निक्स जो हैं ये सर्जरी, फिजियोथेरेपी और सर्जरी का जो गैप था, बहुत बड़ा गैप, उसको फिल कर दें। इसमें सर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए मेडिसिन तो हमें लेनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो तो बेसिक ट्रीटमेंट है, वो तो करनी ही है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगी, एक्सरसाइज करनी ही है, ठीक है। बट इन चीज़ों से भी जिन मरीजों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आराम नहीं मिल पा रहा है, उन मरीजों के लिए ये इंटरवेंशन से रहती है। और सर कौन से मेन पॉइंट्स पे चर्चा हुई? देखिए अभी जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बैठ के काम है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं हो पा रही है, देर रात तक काम चल रहे हैं लैपटॉप पे, तो हमारी जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं वो पहले जो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके उम्र बढ़ने के बाद होते थे, अभी यंग पॉपुलेशन में भी हो रहे हैं। 25 साल 30 साल के बच्चे जो हैं उनको इस तरीके के क्रोनिक पेन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों में भी जो मिप्सी टेक्निक्स हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर है और उसमें क्योंकि इस एज में हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते है ना, तो इस कंडीशन में ये वाले जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। क्या मैसेज देंगे सर युवाओं को जो इस तरह के पेन से बच सके? मैं तो पहले बोलूँगा कि आप ये वाली टेक्निक्स, मिप्सी टेक्निक्स के बारे में पहले पढ़िए, जानकारी लीजिए। अभी सब चीज़ें अवेलेबल है गूगल पे, ChatGPT पे, आप पहले उनके बारे में समझिए और आपके जो नियरेस्ट जो पेन फिजिशियन है उनके पास आप जाइए, क्योंकि वो आपका सही तरीके से पहले तो डायग्नोसिस करेंगे कि असली में प्रॉब्लम कहाँ पे और फिर आपके लिए एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो आपके लिए बेस्ट रहेगी या सटीक रहेगी वो आपको जानकारी देगी। मैं डॉक्टर संजोग मेकेवाल हूँ। मैं कंसल्टेंट पेन फिजिशियन हूँ जो पुणे शहर में 5 से 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भी ये मिप्सी टेक्निक्स में स्पेशलिस्ट हूँ और पुणे के पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में, ओल्ड पेशेंट्स में इस तकनीक की मदद से क्रोनिक पेन के पेशेंट्स को आराम दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।